नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर जिसमें फ्यूचर ग्रोथ तो है और साथ ही साथ इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो आप लोग चाहो तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इन सभी स्टॉक को अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो इसके साथ ही साथ एक वार्निंग भी है। जितने भी स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो सभी मार्केट प्रेशर में 60-70% तक ईजिली टूट जाते हैं। अगर आप लोग इस प्रेशर को ईजिली टैकल कर सकते हैं तभी आप लोग इन सभी स्टॉक के बारे में कंसीडर करें, वरना आप लोग लार्ज कैप कंपनी पर भी जा सकते हैं। मार्केट का एक रूल है हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी रिटर्न चाहिए तो आप लोगों को स्मॉल कैप कंपनी के तरफ ही आना होगा। लेकिन अगर आप लोग 60-70% की गिरावट में इसे पैनिक में बेच दें तो ये सभी स्टॉक को आप लोगों को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है। तो इस लिस्ट में पहला नाम निकल कर आता है KEI इंडस्ट्री का, जो कि आज के दिन 2% की तेज़ी पर ट्रेड कर रहा था। और वही 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में स्टॉक ने लगभग 380% का एक धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और वहीं पे इसके मैक्स की चार्ट देखें तो मैक्स के चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम लगभग स्टॉक 60-70% तक टूटा था। और इस पीरियड में देखा जाए तो इस पीरियड में स्टॉक 50% टूटा था। इस टाइम स्टॉक लगभग 90% तक टूटा था। आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि स्मॉल कैप ऐसे ही चलता है और इस कंपनी को हम लोग पॉली कैप का छोटा भाई भी कह सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये कंपनी बायरिंग सेक्टर से रिलेटेड है। अब हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर चलते हैं। तो हम लोगों के सामने पिछले 11 सालों का डेटा है। तो पिछले 11 सालों में कंपनी ने मात्र एक साल ऐसा आया है जिसमें कंपनी ने लॉस देखा है और वो ईयर था 2014 का। तो 2013 से 14 एक ऐसा साल था जहां पर कंपनी ने लॉस देखा था। और उसके अलावा पिछले 11 सालों में कोई भी ऐसा साल देखने को नहीं मिला जहां पर कंपनी ने लॉस बुक किया है। तो आप लोग देखो एक कंपनी इतनी बेहतरीन है जहां पर मात्र कंपनी ने 2014 में एक ऐसा साल था जिसमें कंपनी ने लॉस बुक किया था और उसके बावजूद भी कंपनी में 50-60% तक की गिरावट देखने को मिली है। कि वीडियो में जितने भी स्टॉक्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये सभी स्टॉक मात्र उनके लिए जो लोग मार्केट में रिस्क लेना पसंद करते हैं। अगली कंपनी सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो आज के ट्रेडिंग डे में सोनाटा सॉफ्टवेयर में लगभग 3% की तेजी देखने को मिल रही है। और वहीं पर एक सालों की बात करें तो पिछले एक सालों में कंपनी ने 100% का एक मैसिव रिटर्न ला कर दिया है और 5 सालों में 330% का रिटर्न। तो ये स्टॉक करेंट टाइम में ऑल टाइम में हाई पे चल रहा है। तो मेरे इस वीडियो का मकसद है आप लोग इन सभी स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट पे लगा कर रखो और जब भी सही टाइम आए या फिर आप जब भी फ्री हो तब इन सभी स्टॉक पर आप लोग अपनी स्टडी कर सकते हैं। और आपकी स्टडी और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलाउ करती है तो आप लोग इन सभी स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। और इस स्टॉक की भी मैक्स की कहानी देखें तो इस स्टॉक में मैक्स की कहानी तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कंपनी लगभग 95% तक टूटी थी और फिर इस पीरियड में कंपनी लगभग 80% तक टूटा था। और फिर चलिए आगे देखते हैं तो अगले इस पीरियड में अगर देखा जाए तो कंपनी इस पीरियड में भी लगभग 70% के आसपास टूट गया था। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें कितनी बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात सोनाटा सॉफ्टवेयर की ही है तो अगर आप लोग इस कंपनी की क्लाइंट्स को देखेंगे तो आप लोगों के बिल्कुल होश उड़ने ही वाले हैं। तो आप लोग मेरे कर्सर को देखिए, इस पॉपअप पर मेरा पेन नहीं चल पाता है तो आप लोग मेरे कर्सर पर फोकस करें। इसमें से एक नाम माइक्रोसॉफ्ट का भी है और स्क्रीनर पे इससे ज़्यादा क्लाइंट के बारे में तो बात नहीं किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसे गूगल पर सर्च कर लेते हैं। तो आप लोग गूगल पर इस डेटा को देखें तो इस डेटा के अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल खुद भी इस कंपनी के क्लाइंट है। और इस कंपनी का भी मैं PNL खोल लेता हूँ जिसमें हम लोग पिछले 11 सालों का डेटा देखने वाले हैं। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में तो उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 2 गुना तक लॉस कर लिया था और उसके बाद कंपनी का कमबैक तो देखिए, तो कंपनी का कमबैक तो किसी मूवी में हीरो की एंट्री से कम नहीं है। तो ऐसा इस कंपनी में बहुत बार देखने को मिलेगा जहां पर कंपनी का फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा है, चाहे वो प्रॉफिट के मामले में हो या फिर लॉस के मामले में हो। और अगली कंपनी रूट मोबाइल। तो पिछले एक सालों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 18% का रिटर्न ला कर दिया है। और वहीं पर मैक्स में बात करें तो मैक्स में 60% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है।
और ये कंपनी सितंबर 2020 में ही मार्केट में लिस्ट हुआ है। तो इस वजह से हम लोगों के पास कंपनी का ज़्यादा पुराना रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मार्केट कैप, इस कंपनी का मार्केट कैप 9,000 करोड़ के आसपास का है। और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी अब जान चुके हैं कि जितनी छोटी मार्केट कैप होने वाली है उतनी ज़्यादा कंपनी में फ्लक्चुएशन होगी। तो ये कंपनी स्मॉल कैप है, तो आप लोगों को इस पल के लिए बिल्कुल तैयार रहना है कि ये कंपनी कभी भी टॉप लेवल से 60-70% तक ईजिली टूट सकती है। और इस कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड देखने को मिलता है, जहाँ पर कंपनी OTT बिजनेस में भी काम करती है। और करेंट टाइम में आप लोग OTT की वैल्यू तो अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि OTT ही वो प्लेटफॉर्म है जो सिनेमा हॉल की बैंड बजा चुका है। और ये कंपनी सिर्फ इसी में काम नहीं करती, ये कंपनी मैसेजिंग, वॉइस मैसेज, ईमेल, SMS फिल्टरिंग, एनालिटिक्स और मोनेटाइजेशन जैसी सेक्टर में काम करती है। और इस कंपनी के पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 7 सालों के रिकॉर्ड में कंपनी के नेट प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। आप लोग इस चीज़ पर नोटिस करो कि लगातार कंपनी 3 सालों तक डाउनफॉल में जा रही थी और उसके बाद ही कंपनी का कमबैक हुआ, और उसके बाद कंपनी पीछे मुड़कर तो अभी तक नहीं देखी है। अगर एफल इंडिया की बात करें तो एफल इंडिया भी लगभग इसी से मिलता जुलता जैसे सेक्टर में काम करता है, लेकिन एफल इंडिया का मेन रेवेन्यू एड से आता है, लेकिन वो भी मोबाइल के सेक्टर में ही काम करता है। तो जैसा कि ये कंपनी भी मोबाइल के सेक्टर में ही काम करती है, तो ये कंपनी मुझे पर्सनल लेवल पे एफल इंडिया से ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके पीछे की वजह है कि सरकार आज नहीं तो कल डेटा प्राइवेसी पॉलिसी कुछ ना कुछ लाने ही वाली है, जिसमें एफल इंडिया की हो सकती है कि जमकर पिटाई हो जाए। लेकिन ये बात तो डिपेंड करता है कि सरकार की पॉलिसी की वजह से एफल इंडिया को कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़े तो वाजिब सी बात है कि एफल इंडिया में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। आज की वीडियो में जितने भी स्टॉक्स पे डिस्कशन हुए हैं, कोई भी मेरे तरफ से बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग इन सभी कंपनी को स्टडी पर्पस के लिए अपने वॉच लिस्ट में सेट करके रख सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।